रोहित जी, हर काम के लिए अलग अलग संस्था है, इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन है। सर, बाकी हर चीज के लिए जनता की जिम्मेदारी खुद आप तय कर देते हैं कि जनता की जिम्मेदारी भी बनती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग की देखे बैठ के सब। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो बार बार अपील भी करते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ख्याल रखा जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी करती है और इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में कई ऐड भी दिए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी ने अभी बात नहीं की, इतना जो वैक्सीन कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जरा अपने स्टेट में बताया कितना वेस्टेज हो रहा है, क्या ये वेस्टेज सही है? इस तरह से वेस्टेजेस करनी चाहिए वैक्सीन? नहीं, एक मिनट, इस तरह के वेस्टेजेस करने चाहिए। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सोच के इतना बेचैन क्यों हो रहे भाई? वेस्टेज करके भी बेचैन हो रहे हैं। इनको जरा ये, जब आपने बोलेंगे नहीं कि तृणमूल कांग्रेस वाले जब वहां पर जब वर्कर्स जब आ रहे थे कलकत्ता वापस, तो उनको रोकने के लिए हर कोशिश कर दी, ट्रेन नहीं लाने दिया। ये सब नहीं बात बताएंगे कि उस वक्त जो सुविधा पहुंचानी चाहिए थी नहीं पहुंचाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं पहुंचाई, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरी रह गई। उस वक्त ये सब बात नहीं करेंगे। देखिए रोहित जी, एक मैं बात बताता हूं कि ये महामारी है, जिस तरह से आलोक जी बोल रहे थे, वो एक डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर ने, इसलिए इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए हम राजनीतिक टिप्पणी करेंगे। लेकिन वो डॉक्टर के नाते उन्होंने एक अच्छी बात, बहुत अच्छी सुलझी हुई बात कही कि डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शांतनु जी डॉक्टर है और मेडिकल प्रोफेशन से है, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनमें कहीं से झलक नहीं आ रही थी कि वो एक मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन से आते हैं। राजनीति कर लीजिएगा शांतनु, डॉक्टर शांतनु, कम से कम ऐसे मुद्दे पे जब महामारी हो, पूरा देश जूझ रहा है, तो आप भी हाथ बटाइए, हाथ मोड़ के जो रखे हुए ना ममता बनर्जी की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठिए। जब से महामारी आई न टेस्टिंग करवाती है, जब अगर वो हेल्थ वर्कर को पिटाई होती है तो ना उसके आड़े खड़े होती है। आप देखिए, आपका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव रहा है और सिर्फ एक ही काम रहा है कि सरकार को बार बार कोसो। अरे ये सरकार है जिसके बारे में आपकी ममता बनर्जी कह रही थी कि 2024 तक जो यहाँ वैक्सीन नहीं आएगी। 2021 में सबसे दुनिया में अभी तीसरे नंबर पे वैक्सीनेशन हो चुका है हिंदुस्तान पे, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे और यूएस के करीब हो जाएंगे। दुनिया की 20% आबादी यहाँ रहती है। वो शांतनु जी बता रहे हैं, उसके बाद अभय जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए शांतनु जी। उदास होके बोलेंगे। अच्छा, आई हैव गॉन थ्रू द डाटा फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसके पहले तो हम उनको बोल देना चाहेंगे कि हमसे मेडिकल डॉक्टर नहीं है। आई वाज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी। सो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एज ऑन 12 very unfortunate, but you didn't sound like a doctor yesterday. But you didn't sound like a medical professional and you didn't sound like a doctor. It's very unfortunate. kindly I'm just trying to tell you, I'm trying to convey a message. जफर साहब, आपकी बात क्लियर है, उनके भी में बार-बार आ रहा होगा जब आप ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे कि वो जवाब दें। नंबर 1, और उन्होंने आपके खत्म करने का वेट किया, उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए। नंबर 1 बोलिए शांतनु जी। नहीं, इन लोगों को आदत नहीं है, चलिए छोड़िए, इनको एक्सपेक्ट भी हम नहीं करते। नंबर 1, सो फॉर द डेटा ऑफ 12 अप्रैल दैट इज यस्टरडे इज कंसर्न, कल हमारा यहाँ पास टेस्ट हुआ है 37,116 और आज तक बंगाल में टोटल टेस्ट हुआ है 95,47,169। हमारा यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है 6.49%। हमारा कल का ये एक्टिव केस था 2550। हमारा यहाँ पर डिस्चार्ज रेट है 94.04%। अब शांतनु जी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप टीएमसी के सांसद हैं। 56। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट से पूछ रहा हूं, हम थोड़ा क्या एक स्टेट के लिए 37,000 टेस्ट आज की तारीख में, जब आप सेकेंड वेव की सर्ज को लेकर बात कर रहे हैं और लड़ना चाहते हैं उसके साथ, 37,000 टेस्ट एक दिन के लिए पर्याप्त है, काफी है? नहीं, आपको बोलने दीजिए मेरे को। यहाँ पर टेस्ट पर मिलियन है 1,06,080 टेस्ट पर मिलियन इन वेस्ट बंगाल इज 1,06,080 which is even much more than any other badly COVID affected states. हमारे यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल है 56, 35 गवर्नमेंट एंड 11 प्राइवेट। हमारे यहाँ पर टोटल कोविड बेड है 7428 और जस्ट वन मोर पॉइंट, हमारा यहाँ पर कोविड बेड ऑक्यूपेंसी है 28%। रैशनल जो है वो डॉक्टर जैसा नहीं है। बेड कोविड बेड्स आर स्टिल अवेलेबल। ठीक है, एक सेकंड। अरे आप कौन बोल रहा है? एंकर और आपस में झगड़े अच्छा नहीं लगता। जफर साहब, आप लोग एक एक करके बात कीजिए अपनी। देखिए मैं एक एक करके अपनी बात कीजिए। अभय जी वेट कर रहे हैं ना बहुत देर से। ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम मी सर, प्लीज। ओके,
try to learn it from me how to respect the others. आप दोनों संसद में भी एक दूसरे से मिलते हो और हमारा यहाँ पर कोविड ऑक्यूपेंसी बेड है 28%. 28, that means 72% कोविड बेड यहाँ पर बंगाल में अभी भी अवेलेबल है. ओके. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोविड होने से यहाँ पर आदमी को बेड नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसा स्थिति गुजरात में है. अभय जी बोलिए. देखिए किस तरीके से केंद्र की सरकार इस व्यवस्था में लगी, इसका एक बड़ा खुलासा सुन लीजिए. रेमडेसिविर को लेकर गुजरात की हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया. जानते हैं 38,80,000 पर मंथ रेमडेसिविर हिंदुस्तान में 7 कंपनियां बनाती यूएस के साथ कोलैबोरेट करके. 2 दिन पहले भारत की सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, जबकि हिंदुस्तान में उस वैक्सीन की मारामारी थी. ये सरकार सोती रही. बात अभी बिहार की बड़ी कर रहे थे. बिहार की 13 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5,79,000 2 डोज दिए गए और सबसे कम हिंदुस्तान में 49 लाख डोज बिहार ने दिए हैं.